Hello students, how are you? Today we will see the phenomena refraction of light. First we will see what is the phenomena refraction of light. For example, there is a medium, first medium. It can be air, ये हवा भी हो सकती है. और दूसरा मीडियम हमने क्या लिया? That is called glass. ग्लास का मतलब कांच. तो पहला मीडियम कैसा है आपका? एयर. दूसरा मीडियम कैसा है? कांच. अब मैं पूछूं आपसे, किस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है? एयर की डेंसिटी ज़्यादा है या ग्लास की ज़्यादा है? एयर ज़्यादा है, हल्का है या गाढ़ा है, या ग्लास ज़्यादा हल्का गाढ़ा है? तो आप सीधी सी बात कहोगे, सर ये एयर वाला मीडियम थोड़ा हल्का मीडियम है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं रेयर मीडियम. RARER. कैसा मीडियम? रेयर मीडियम. और ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, ग्लास, कांच. आँख पे जो शीशा आप ग्लास लगाते हो, ठीक है, तो वो जो शीशा है वो कैसा मीडियम है? डेंसर. कैसा मीडियम है बेटे? डेंसर मीडियम. ठीक है, तो यहां से हम वी विल कंटिन्यू विथ फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये हम अपनी तरफ से क्या है, एक नॉर्मल मान लेते हैं एन एंड डैश. अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं कि जब कोई लाइट की बीम, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, जब भी कोई लाइट की बीम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. तो ये क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. ये जाना था ऐसे, लेकिन ये डेंसर मीडियम होने की वजह से नॉर्मल की तरफ मुड़ गई. यही फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, जब एक प्रकाश की किरण passes from rare medium to denser medium, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये क्या होती है? टुवर्ड्स का मतलब पास में बेंड हो जाती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, नाउ अब वी विल सी, ये हो गया एन एंड डैश अगेन एक नॉर्मल. ठीक है, यहाँ आपकी बार मैंने उल्टा कर दिया. यहाँ मैंने ले लिया ग्लास और यहाँ ले लिया मैंने एयर. तो when a beam of light passes from denser medium to rare medium, अब की बार क्या है? डेंसर से, गाढ़े मीडियम से रेयर मीडियम में पास लाइट हो रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये सीधी जाती हुई नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी. तो आप देख रहे होंगे दूर हटने के कारण इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आर की वैल्यू थोड़ा बड़ी भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पास आने के कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू घटी हुई दिखाई दे रही है. क्यों बढ़ी हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि बीम कहाँ से जा रही है? डेंसर मीडियम से. कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर मीडियम से, मतलब ग्लास से में जा रही है? एयर में. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऑल्दो यू हैव स्टडीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज में आपने क्या पढ़ा था? इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट. In the similar way, we will see law of refraction of light. तो उसका फर्स्ट रूल क्या है? इंसिडेंट बीम, रिफ्रैक्टेड बीम, एंड नॉर्मल एंड डैश lies in the same plane at the same point. तो आपने क्या देखा? इंसिडेंट बीम, रिफ्रैक्टेड बीम और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाइज कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पर लाइज कर रहे हैं. पॉइंट भी एक ही है और प्लेन भी एक ही है. ठीक है, फर्स्ट लॉ यही है, इंसिडेंट बीम, रिफ्रैक्टेड बीम एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट. एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई and the ratio of and the sine of angle of refraction
इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सेकंड लॉ है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली बना सकते हो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिख देंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the angle of refraction is called refractive index। ठीक है, तो दोनों लॉज आपको याद करने हैं आज। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट बीम रिफ्रैक्टेड बीम है नॉर्मल lies in the same plane at the same point। और दूसरा लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं। नाउ वी विल सी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के पीछे कारण क्या है? अभी देखो, ये हो गया पहला मीडियम, फॉर एग्जाम्पल एयर। ये हो गया दूसरा मीडियम, ये हो गया क्या आपका ग्लास। तो लाइट की बीम आई यहाँ से, जब ये आई यहाँ एयर में से, तो उसकी वेलोसिटी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये ग्लास में से आर पार होगी तब इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही रीजन है, ड्यू टू द डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीजर, ड्यू टू द डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम इज कॉज फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है? कि अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग वेलोसिटी होती है। लेट अस सी हियर, लाइट ट्रेवल्स in different medium with different speed। जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया मेरा एग्जाम्पल, ये एक मीडियम हो गया ग्लास, यहाँ ग्लास रख लिया मैंने, कांच, यहाँ हवा। एयर के अंदर जब लाइट आ रही थी तब उसकी वेलोसिटी की स्पीड इतनी थी, वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है। लेकिन जब वो ग्लास के अंदर से आर पार निकलने लगी तब उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो गई। तो फाइनली वी कैन से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बिकम V1/V2। तो V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन velocity of light in second medium। फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n1। ये कौन सा मीडियम है? दूसरा मीडियम। ये कौन सा मीडियम? पहला मीडियम। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्योंकि पहला मीडियम कौन सा? एयर, और दूसरा मीडियम कौन सा है? ग्लास। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो उसके पीछे क्या कारण है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। राइट नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? You have to learn the definition of refraction of light, laws of refraction of light, and cause of reflection of light, refraction of light. Then we will continue tomorrow.